हरे कृष्णा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैतन्य चरितामृत का आदि लीला का 10वां अध्याय, जिसका नाम है चैतन्य वृक्ष के स्कंद, शाखाएं तथा उपशाखाएं। तो ध्यान पूर्वक आप लोग सुनिए। 10वां अध्याय हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इस अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु नामक वृक्ष की शाखाओं का वर्णन हुआ है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य दमाम्भोज मधुपेभ्यो नमो नमः। कतश्चिदाश्रयात् येषां स्वापि तद्गंध भाग भवेत्। मैं भ्रमरों के समान उन भक्तों के चरण कमलों में बारंबार नमस्कार करता हूँ जो चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के मधु का निरंतर आस्वादन करते हैं। यदि कुत्ते जैसा अभक्त भी किसी प्रकार ऐसे भक्तों की शरण में पहुंच जाता है तो उसे भी कमल के फूल की सुगंधि का आनंद प्राप्त होता है। कुछ कुत्ते जैसा अभक्त भी बताया, यहाँ पे बता रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। हाँ? कि कुत्ते जैसा अभक्त भी अगर किसी प्रकार ऐसे भक्तों के पास पहुंच जाता है तो उसका भी बेड़ा पार हो जाता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय। इस संबंध में कुत्ते का दृष्टांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्यतया कुत्ता किसी समय भक्त नहीं बनता, किंतु कभी कभी यह देखा जाता है कि भक्त का कुत्ता भी धीरे धीरे भक्त बन जाता है। किसी भी भक्त के घर के कुत्ते भी धीरे धीरे वो भक्त बन जाते हैं, है ना। वो भी प्योर वेजिटेरियन हो जाता है। हमने वास्तव में देखा है कि कुत्ते में तुलसी के पौधे के लिए भी कोई आदर नहीं होता। हाँ, कुत्ते में तुलसी के पौधे के लिए कोई आदर नहीं होता, बल्कि वह स्वभाववश तुलसी के पौधे पर पेशाब करना चाहता है। अतएव कुत्ता पहले दर्जे का अभक्त होता है, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन इतना प्रबल है कि कुत्ते जैसा अभक्त भी श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त की संगति से धीरे धीरे भक्त बन सकता है। हरि बोल, है ना। जैसा संग वैसा रंग, ये कृष्ण भावनामृत जो आंदोलन है इतना प्रबल है कि इन बोलते हैं वैष्णवों के संग में, हाँ, ऐसे ऐसे भक्तों के संग में जो भी आता है वो भी भक्त बन जाता है ना। चाहे वो कुत्ते जैसा भक्त क्यों नहीं हो, लेकिन जब उसको भक्तों का संग रख के उनको ज्ञान होता है, उनको जब समझ में आता है तो धीरे धीरे संग के प्रभाव से वो भी भक्त बन जाते हैं भगवान के। चैतन्य महाप्रभु के एक महान गृहस्थ भक्त श्रील शिवानंद सेन जब जगन्नाथपुरी जा रहे थे तो एक कुत्ता उनसे आकर्षित होकर उनके साथ चल पड़ा, है ना। एक महान गृहस्थ थे, चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे, महान गृहस्थ भक्त जो उनका नाम क्या था, श्रील शिवानंद सेन। ये जब पुरी के लिए जा रहे थे तो उनके पीछे एक कुत्ता लग गया, है ना। वो भी कुत्ता साथ में पुरी गया। यह कुत्ता उनके साथ चलता रहा और अंत में चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने जा पहुंचा। फलतः उसको मोक्ष मिल गया। साक्षात चैतन्य महाप्रभु का दर्शन हुआ, हाँ? उसको भी मोक्ष मिल गया। इसी प्रकार श्रीवास ठाकुर के घर के कुत्ते तथा बिल्लियां भी मोक्ष लाभ प्राप्त कर सके। हरि बोल। बिल्लियों, कुत्तों तथा अन्य पशुओं से भक्त बनने की आशा नहीं की जाती, किंतु शुद्ध भक्त की संगति में इनका भी उद्धार हो जाता है। हरे कृष्णा। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत प्रभु की जय हो और श्रीवास समेत चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की जय हो। एई मालीर एई वृक्षेर अकथ्य कथन,
एबे सुना मुख्य साखार नामा विवरण। माली तथा वृक्ष के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु का वर्णन अकल्पनीय है। अब इस वृक्ष की शाखाओं के विषय में ध्यान से सुनिए जो बताया जा रहा है ना। ये वृक्ष तो है जो चैतन्य नाम रूपी जो वृक्ष है, इनकी शाखाओं के विषय में ध्यान पूर्वक सुनिए। चैतन्य गोसांजिर्यत पारिषद चय गुरु लघु भावतार नहय निश्चय। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनेक पार्षद थे, किंतु इनमें से किसी को भी ऊंचा या नीचा नहीं समझना चाहिए, इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता। यत यत महंत कैला तास बार गणन केह करी बारे नारे ज्येष्ठ लघु क्रम। श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय के सारे महापुरुषों की गणना इन भक्तों में होती है, किंतु इनमें कौन छोटा है और कौन बड़ा, इसका अंतर नहीं हो सकता, है ना। मतलब चैतन्य महाप्रभु के लेवल पे तो नहीं है, लेकिन फिर भी इनमें कौन छोटा है कौन बड़ा, इनमें भेद नहीं किया जा सकता, ऐसा यहाँ पे वर्णन है। जो महापुरुष हैं उनकी गणना के बारे में कहा जा रहा है। हरे कृष्ण। अतएव तासा बारे करी नमस्कार नाम मात्र करी दोष न लबे हमारा। मैं उन सबको आदर स्वरूप नमस्कार करता हूँ। मेरी उनसे विनती है कि वे मेरे अपराधों पर ध्यान न दें। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य प्रेमामरतरो प्रियान शाखा रूपान भक्त कृष्ण गना कृष्ण प्रेम फल प्रदान। मैं भगवत प्रेम के शाश्वत वृक्ष रूपी श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त प्रिय भक्तों को नमस्कार करता हूँ। देखिए किस प्रकार से वो नमस्कार करके किसी भी अध्याय को स्टार्ट करते हैं। हाँ, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के समस्त प्रिय भक्तों को नमस्कार करता हूँ। मैं इस वृक्ष की समस्त शाखाओं रूपी महाप्रभु के उन भक्तों को नमस्कार करता हूँ जो कृष्ण प्रेम रूपी फल का वितरण करते हैं। श्रीवास पंडित आर श्री राम पंडित दुई भाई दुई शाखा जगते विदित। श्रीवास पंडित तथा श्री राम पंडित, इन दोनों भाइयों से दो शाखाएं प्रारंभ हुई। श्रीवास पंडित और श्री राम पंडित, ये दो भाई थे। इनसे बोलते इन दो भाइयों से दो शाखाएं प्रारंभ हुई जो संसार में सर्वविदित हैं। श्रीपति श्रीनिधि तारा दुई सहोदर चारी भाई दास दासी गृह परिकर। उनके अन्य दो भाइयों के नाम श्रीपति तथा श्रीनिधि थे। इनके और भी दो भाई हैं। हाँ, उनका नाम क्या है? श्रीपति तथा श्रीनिधि, है ना। उन चारों भाइयों, उनके नौकरों तथा नौकरानियों को एक बृहद शाखा माना जाता है। उन चारों भाइयों को भी और उनके घर के नौकरों और नौकरानियों को भी बृहद शाखा माना जाता है। दुई शाखार उप शाखाए तासा बारह गणना यारा गृह महाप्रभुर सदा संकीर्तन। इन दोनों शाखाओं से निकलने वाली उप शाखाओं की कोई गिनती नहीं है। हाँ, इन शाखाओं से जो उप शाखाएं निकली हैं उनकी कोई गिनती नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु नित्य ही श्रीवास पंडित के घर में संकीर्तन किया करते थे। जो श्रीवास पंडित हैं, है ना, उनके घर में नित्य प्रतिदिन संकीर्तन किया करते थे। चारी भाई संवत से करे चैतन्य सेवा गौर चंद्र वीना नहीं जाने देवी देवा। ये चारों भाई तथा उनके पारिवारिक सदस्य श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में पूरी तरह लगे रहते थे। चारों भाई
चैतन्य महाप्रभु की सेवा में पूरी तरह ये लगे रहते थे। वे अन्य किसी देवता या देवी को नहीं जानते थे, किसी भी अन्य देवी देवता को वो नहीं जानते थे। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है, अन्य देवाश्रय नाई तो मारे कहिनु भाई, यही भक्ति परम कारण। यदि कोई शुद्ध भक्त बनना चाहता है तो उसे किसी देवता या देवी की शरण में नहीं जानी चाहिए, कोई अगर शुद्ध भक्ति चाहता है तो, है ना। मूर्ख मायावादी कहते हैं कि देवताओं की पूजा करना पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की पूजा के समान है। मूर्ख लोग ऐसा बोलते हैं, हाँ, मायावादी मूर्ख लोग बोलते हैं ऐसा, किंतु यह सही नहीं है। हाँ, इस दर्शन के कारण लोग नास्तिकता की ओर उन्मुख होते हैं, जिसे इसका कोई अनुमान नहीं है कि वास्तव में ईश्वर है क्या। हाँ? वह अपने द्वारा कल्पित किसी भी रूप को या किसी भी धूर्त को जिसे वह स्वीकार कर ले ईश्वर मान लेता है ना। इस तरह से सस्ते देवताओं या ईश्वर के अवतारों को मान लेना वास्तव में नास्तिकता है। अतएव हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जो लोग देवताओं को या अपने आप को ईश्वर का अवतार घोषित करने वालों को पूजते हैं, हाँ, आज के समय में देखा जाता है ना, अपने आप को ही ईश्वर मान लिया है लोग, हाँ, अपने आप को ही देवी देवता मान लिया है लोग। ऐसे लोगों को जो लोग पूजते हैं, जो लोग इनकी पूजा करते हैं, वे नास्तिक हैं। हाँ, उनको पता ही नहीं है ईश्वर कौन है, क्या है ना। उनका ज्ञान नष्ट हो चुका होता है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता द्वारा होती है। 7वां अध्याय 20वां श्लोक में, कामस्तैर्हित ज्ञाना प्रपदन्तेन देवतः, बोलते हैं जिनके मन भौतिक इच्छाओं के फलस्वरूप विकृत हो चुके हैं, वे देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं। दुर्भाग्यवश जो लोग कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन नहीं करते और वैदिक ज्ञान को सही ढंग से नहीं समझते, वे किसी भी धूर्त को ईश्वर का अवतार मान लेते हैं। हाँ, वैदिक ज्ञान को सही ढंग से नहीं समझेंगे तो आप तो भाई, आप कोई भी आके आपको झूठ जादू मंत्र मार देगा तो आप, कई लोग मूर्ख लोग ऐसा है जो लोग उनको ही भगवान मान लेते हैं, देवी देवता मान लेते हैं। हाँ? और उनका यह कहना है कि मात्र किसी देवता की पूजा करके अवतार बना जा सकता है। ऐसे गलत दार्शनिक विचार हिंदू धर्म के नाम पर चल रहे हैं बहुत सारे। हाँ, ऐसे बहुत सारे दार्शनिक विचार हिंदू धर्म के नाम पर चला रहे हैं लोग, लेकिन कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसको समर्थन नहीं देता। वस्तुतः हम इनकी डटकर भर्त्सना करते हैं। देवताओं एवं तथाकथित ईश्वर के अवतारों की ऐसी पूजा को शुद्ध कृष्ण भावनामृत आंदोलन से जोड़कर कभी भी नहीं देखा जाना चाहिए। हरे कृष्ण। आचार्य रत्न नाम धरे बड़ एक शाखा, तारा परिकर तारा शाखा उप शाखा। आचार्य रत्न एक अन्य बड़ी शाखा थे, एक आचार्य रत्न थे, और उनके पार्षद उप शाखाएं थे। आचार्य रत्नेर नाम श्री चंद्रशेखर, यार घरे देवी भावे नाचिला ईश्वर। आचार्य रत्न को श्रील चंद्रशेखर आचार्य भी कहते हैं, हाँ, कहते थे। उनके घर में एक नाटक में चैतन्य महाप्रभु ने लक्ष्मी का अभिनय किया था। जो चैतन्य महाप्रभु है, आचार्य रत्न के घर में लक्ष्मी जी का अभिनय मतलब रोल किया था। हाँ, उन आचार्य रत्न का दूसरा नाम क्या था? चंद्रशेखर आचार्य ना। पुंडरीक विद्यानिधि बड़ शाखा जानी, यार नामा लंजा प्रभु कांदिला अपनी। तृतीय बड़ी शाखा पुंडरीक विद्यानिधि थे, जो तीसरा
बोलते हैं बड़ी शाखा में एक पुंडरीक विद्यानिधि थे, जो श्री चैतन्य महाप्रभु को इतने प्रिय थे कि कभी-कभी उनकी अनुपस्थिति में महाप्रभु स्वयं रो पड़ते थे। इतने प्रिय थे ये, जो पुंडरीक विद्यानिधि हैं। हाँ, जिनको तृतीय बड़ी शाखा माना जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है। वो इतने प्रिय थे चैतन्य महाप्रभु के कि उनकी अनुपस्थिति में महाप्रभु कभी-कभी रो पड़ते थे। है ना? हरे कृष्णा। तो आज हम लोग 14वां नंबर श्लोक पढ़ के आज यहीं पे रुकेंगे। फिर कल मिलते हैं हम लोग 15वां नंबर श्लोक से, है ना? वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।